Welcome to Sman Speaks. I hope you all guys have a good day. तो भाई पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भाई ये कौन करवाएगा, कब होगा? ये हम खुद करेंगे या हमारे बीच ट्रंप करवाएंगे? आल्दो ट्रंप ने काफी बार मीडिएशन की वो ऑफरें तो करते रहते हैं, बट इस बार जो ट्रंप की कहानी है उस पर आगे बात करेंगे। बट पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इवन पाकिस्तान ने तो जो सीज फायर हुआ था पहलगाम के बाद, तो उसमें भी जिस तरह से ट्रंप की जो ट्वीट थे उसकी रोशनी में हम इसी तरह देख रहे थे कि अब एक थर्ड कंट्री में यूएई या सऊदी अरेबिया में डायलॉग शुरू होंगे या अमेरिका की निगरानी में डायलॉग शुरू होंगे और हम आपस में जो मुद्दे हैं कश्मीर पर या बाहर कश्मीर के बात करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया की तरफ से डिनाइल आ गया और वो सारी चीजें होंगी। बहरहाल अब हम इस स्टेप पर हैं जो इसहाक डार साहब की अब कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आई है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से पीस में जो है ना, इंडिया से पीस चाहने के हवाले से। आल्दो उससे अगले दिन पाकिस्तान मीडिया में ये भी रिपोर्ट हुआ कि राह के वो आगे से बंदे पकड़े गए। वो इस तरह की फिजा तो मुझे लगता है हमेशा ही बरकरार रहेगी। बट जो इसहाक डार साहब वाली बात है पीस की, उस डायरेक्शन में हम आज बात करेंगे कि भाई इंडिया हमारी बात क्यों नहीं सुनता, इंडिया अच्छा रिस्पांस हमें क्यों नहीं देता। इंडिया नेपाल, भूटान, मालदीव, छोटी छोटी कंट्रीज से बात करता है, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो कहते हैं आपकी इकोनॉमी हमारे बराबर नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो पिछले कुछ दिनों से इंडिया की तरफ से सिग्नलिंग हो रही है, जिस तरह से आप देखें इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद एक अनपॉपुलर सा डिसीजन है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का मैच खेलना। अगेन इंडियन स्टांस के वो कहते हैं हम आपके साथ मैच तब नहीं खेलते कि पैसे दहशतगर्दों को जाते हैं। तो इट डजेंट मेक सेंस कि भाई जब आप एशिया का वर्ल्ड कप में खेलते हो तो तब नहीं जाते क्या? और उसके अलावा जो उससे बढ़कर जो इंडिया ने डेटा शेयर किया है फ्लड से रिलेटेड, जो कि पहले नहीं शेयर करते थे, पाकिस्तान की यही कंप्लेन थी, तो क्या इंडिया भी पीस चाहता है? इस सारे बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, और ये मैं शख्सियत के हवाले से कह रहा हूँ सर, आप फिजिकली भी प्यारे हैं बट वो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेंगी चीजें। मैं शख्सियत के हवाले से कह रहा हूँ कि बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत इंसान अभिषेक सर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और गिले हैं आपसे बहुत ज्यादा सर। हम हमेशा अमन की बात करते हैं और आप आगे से हमें कहते हैं अपनी इकोनॉमी ठीक करो, तुम लोग तो ये हो वो हो। ऐसा क्यों है सर? हम अमन की बात करते हैं तो अमन कर लेना सर। आपको ये बात पता नहीं है कि जब तक रीजन में पीस नहीं होगा तो उतने तक आप भी तरक्की नहीं करेंगे। जी, सबसे पहले तो उस्मान जी, आपको भी मैं उतना ही प्यारा और खूबसूरत इंसान मानता हूँ। बहुत ही अच्छे हैं आप। यू हैव अ वंडरफुल हार्ट एंड अ सोल। तो मेरे तो छोटे भाई की तरह हैं उस्मान जी आप। इट्स अ प्लेजर कि आप बुलाते हैं और इतना सम्मान और प्यार देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, नाजरीन को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। देखिए जी, आपने कहा कि आप पीस क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप दो तरह के पीस होते हैं उस्मान भाई। एक होता है ना टेम्पररी पीस, दूसरा होता है परपेचुअल पीस। जो आप विश्व आज देख रहे हैं ये परपेचुअल पीस के डायरेक्शन में जा रहा है। वरना पहले एक समय हुआ था मिडिल एजेस में, ऐसा होता था कि राजा आते थे, वो लाशों के मीनार लगाते थे और चले जाते थे और उसको वो अपनी पावर का बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते थे। आज ऐसा नहीं है। समाज आज अगर कहीं पे 1500 लोग मर जाए तो बहुत समाज में विश्व जो है वो थर्रा जाता है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टैट्यूट पढ़ें, रोम स्टैट्यूट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें वो इंटरनेशनल क्राइम को डिफाइन करते हैं। खैर, सो मेरे कहने का मतलब है कि मानवता बहुत आगे चली गई है। अब पाकिस्तान से बात पीस की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से बात परपेचुअल पीस, सतत शांति जिसे हिंदी में कहेंगे या उर्दू में कह लें, बरकरार रहे जो हमेशा के लिए ना, आइंदा मतलब बाइंदा तक हमेशा के लिए, वो कैसे आएगा? पीस तो चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान में। जब से भारत और पाकिस्तान बने, कभी पीस कभी कॉन्फ्लिक्ट, कभी पीस कभी कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं कि पीस नहीं रहा है। So the question is, how do we get a lasting peace? How do we get a perpetual peace? How do we get a peace which is forever, जो बाद में फ्लेयर अप नहीं हो जाए? तो उसके लिए जो मैं बोलता हूं वो समझना पड़ेगा। जिसको मुझे जब कहते हैं कई लोग ये एब्स्ट्रैक्ट बोलने लगते हैं, वो आप जब तक डॉक्ट्रिनली सीख नहीं होंगे, जब तक ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगा,
तब तक आपको परपेचुअल पीस नहीं मिलेगा। आपको 5-10 साल की शांति मिलेगी, लेकिन फिर यह है कि सामने वाला जो है इधर उधर से वो उस सिस्टम को जो है वो वैसा कर रहा होगा। एक मिनट के लिए पॉज कर लीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था ना कि आई एम सॉरी फॉर माई कॉल, वो परपेचुअल पीस जो है ना वो कैसे आएगी? क्या बात आप कॉम्प्रिहेंसिव टॉक करना चाहते हैं? बातें देखिए होना अलग चीज है और बातों को समझना दो अलग चीज है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो बात हो रही है, पर उसकी जो उस पर्टिकुलर शब्द की, उस वर्ड की, उस हर्फ की आत्मा, रूह को भी समझना बहुत जरूरी है। आप बोले कुछ, मीन्स कुछ करें, दिमाग में कुछ रखें, तो पीस नहीं आएगा। तो वो पीस 5-3 साल, 2 साल, 4 साल का रहेगा, डिस्ट्रस्ट रहेगा। लेकिन आपके जो मुंह से जो शब्द निकले, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो रूह है और जो आपकी सोच है, वही वो शब्द अगर प्रकट करें तो मामला बहुत हद तक शांत हो जाता है। फिर लोग जब, जिसे कहते हैं ना, मन कर्मणा वाचना, यानी मन से, कर्म से और वाचन से जब तीनों सिंक्रोनाइज हो जाए, जो आप बोले वही करें और वही सोचें, मानसा कर्मणा वांछा कहते हैं इसको, तो वो तीनों को सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगा? फिर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक में आप बैठे, आप कहेंगे जी कश्मीर हमारा है जी, यहाँ पे जी आप जोलो जुमत कर रहे हैं, वहां बैठेंगे जी नहीं पीओजे के हमारा है। वो नेगोशिएबल, वो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों निगोशिएशंस की जो टर्म है वो दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है बाउंड्री मान लो जो है पीओजे के, वो कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान का, और आप वाला आपके पास चला जाएगा। या कोई ज्वाइंट वो सॉवरेन ज्वाइंट उसको एरिया बना दे, ऐसा करे। वो सब होके दुनिया उसको कब का रिजेक्ट कर चुकी है। जेरूसलम को बना दिया गया था कि 3 सोसाइटीज का वो हेडिंग पॉइंट रहेगा, उसको लेके जेरूसलम पे इतनी लड़ाई हुई कि पहले वो जॉर्डन के पास गया, अब वो इजराइल के पास है। अब वो जो है ट्रम्प साहब कह रहे वो इंटरनेशनल कैपिटल घोषित कर देंगे हम उसको, इजराइल का। बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप स्वयं से नहीं देखेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, मैं जहां तक हूं, मेरी जो छोटी सी समझ है, उस समझ की जो निचोड़ है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध इसलिए खराब हैं, इसलिए इतने बुरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का संबंध अपने आप से बहुत बुरा है। पाकिस्तान को खुद को पहचानना होगा, पाकिस्तान को खुद को जानना होगा, स्वयं को देखना होगा। पाकिस्तान क्या करता है कि अभी उनके पास एक, जिसको वो नॉलेज कहते हैं, वो पूरी दुनिया को उस नॉलेज के थ्रू देखना चाहते हैं। कल मैं आपके यहाँ पे एक मेरे पास रील आया, उस रील को मैं देख रहा था। उसमें कोई इंटेलेक्चुअल महोदय थे, वो बोल रहे थे कि जी जो ये पूरा इलाका था, ये बेसिकली एक समय ये नूह अलैहि सलाम और ये जो जो जूइश आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन है वो सब यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, और हिंदुइज्म और ये बुद्धिज्म बहुत बाद में आया, पहले सब यहाँ पे जुडाइज्म और इस्लाम था। तो अगर इस तरीके से आप सोसाइटी को ग्रो करोगे, अपनी हिस्ट्री से आप अवेयर ही नहीं रहोगे, तो आप पीस किस चीज को करोगे? डिस्प्यूट क्या है? जी मैं सर ये कह रहा हूँ आपकी बातें दुरुस्त हैं, बट जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है पीस, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप पीस भी तो नहीं कह रही। मसला ही तो यही है ना सर। आप हमें अच्छा बच्चा बनाने पे लग जाते हैं, आप मालदीव से रूठते हैं, राजी होते हैं, नेपाल भूटान के साथ ये सब चलता रहता है। हमारा गिला ही आपसे ये है कि आप हमें फरिश्ता बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें आप फरिश्ता एंजल बनाएं, बट हमारे साथ बैठ के बनाएं। आपने हमें जो नसीहतें करनी है वो आके टेबल पे बैठ के, गिला ही तो यही है ना सर, कि आप जैसे लोग कहते हैं ये मसले वो मसले, हम में मसले होंगे जैसे सब में होते हैं। हमारा गिला ये है कि आपको जो गिला भी है हमसे, जो कि हर एक से होता है, आप टेबल पे तो बैठे हैं, आप विल तो दिखाएं सर। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप विल ही नहीं दिखा रही। वो तो कहती है गोली खाओ मर जाओ। हमारा गिला आपकी बातें, वो तो अगले स्टेप की या दूसरे तीसरे स्टेप की बातें हैं, जब पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्शन दिखाएगी इंडिया की भी कि भाई हम पीस चाहते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान के लोगों का एक्सचेंज होगा। आप जो बातें कर रहे हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्शन वाली बातें हैं, बट वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से विल नहीं नजर आ रही ना सर। वही बात दोबारा करूंगा कि हमें टेबल पे बैठ के अच्छा बच्चा बनाएं जैसा आप बनाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं शायद आपकी बात समझने का प्रयास भी कर रहा था। देखिए आप ये कह रहे हैं कि आप टेबल पर आए और आप हमें अच्छा बच्चा बनाएं, लेकिन पहले जैसे आप बाकी आपके देश नेबरहुड में जो हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं वैसे हमारे भी बनाएं। देखिए उस्मान भाई,
कि टेबल पर आने के लिए पहले आपको टेबल टॉक जैसा बिहेव करना पड़ेगा। आपने पिछले 80 साल से एक घाव दिया है भारत को तोड़ा है। आपने किया क्या जाने अनजाने में। मैं आपकी जो आज आप दर्द से गुजर रहे हो वो पिछले 90 साल से हमारा गिला है आपसे। आप कह रहे हो कि हम टेबल पे आए बात करें हमसे, हमारा गिला है कि आपने क्या किया कि भारत के ऊपर जितने चोट लगे उस्मान भाई, आपने उसको इनहेरिट कर लिया। आप कह रहे हो मुगलों ने जो किया ठीक किया, खिलजियों ने जो किया ठीक किया, गौरी गजनवी जिन्होंने किया वो सब ठीक किया। तो आपकी जो गिला है वो बहुत बजा है, यदि मैं उर्दू में कहूं, वो बिल्कुल एकदम जेन्युइन है, उसको होना चाहिए। लेकिन आप समझ नहीं रहे इसकी डेप्थ को। ये जो दुख है हमारा, ये जो हमें पीड़ा पहुंची है, इस नाम पे हमें पीड़ा पहुंचाया गया कि तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है और तुम्हें बदलना होगा। आज भी है कि हम गजवा हिंद करेंगे और यहाँ पे एक समय आएगा कि वो सब यहाँ के राजा जेल में शिक्षों में पकड़ लिए जाएंगे और यहाँ पे कोई और सिविलाइजेशन आके बस जाएगी। और ये सब मानसिकता अगर आप रखेंगे तो आपको बातचीत करने के तो पहले सर समझना। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, वो लोग कहते हैं कि ये अखंड भारत का काउंटर है, कि अगर एक तरफ से अखंड भारत की बातें होती हैं तो हम फिर हस्बैंड की। ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए ठीक है। उन्होंने काउंटर दे दिया कि भाई ये गजवा हिंद अखंड भारत का काउंटर है। पहले गजवा हिंद समझ लेते हैं। गजवा हिंद एक रिलीजियस कॉल है, अखंड भारत रिलीजियस कॉल नहीं है। भगवान ने नहीं कहा है कि अखंड भारत को बनाना है, तुम्हारा उद्देश्य है, वो बना हुआ था ऑलरेडी। गजवा हिंद बनाना है, अखंड भारत बना हुआ था। नहीं बनाना पहले सर बातें फिर वही हो जाएंगी आप वो। नहीं बनाना, अच्छा ये आप सर मेरी कैसे। बात सुने। हाँ जी। नहीं वो बात ये है ना, बातें फिर रिलीजियसली बहुत पुरानी वो आगे पीछे चली जाएंगी। अब मसला ये है कि हम 70-80 साल का जो दुख हम हैं एक दूसरे को पहुंचे हुए हैं वो नहीं सुलझा पा रहे। अगर हम मोहल्लों पे जाएंगे या 1400 साल पहले जाएंगे, बातें फिर बहुत वो हो जाएंगी, फिर वो पास्ट के स्लेव बन जाने वाली बातें होंगी। मैं मैं देखिए ये कह आपको रहा हूँ सर, ये जो पाकिस्तान इंडिया की तरी है, आप मोहल्लों पे चले गए पीछे चले गए, ठीक है, वो बातें जितनी पीछे होती हैं मुझे लगता है समझनी मुश्किल हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ जब से पाकिस्तान इंडिया हुआ है, आपने टूटने की बात की सर, बांग्लादेश आप लोगों ने हमसे दड़वा लिया, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कुलभूषण पकड़ा गया, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि गिले तो हमारे भी होंगे ना सर। हम ये कहते हैं कि अब उससे आगे कैसे बढ़ना है, उसको हील कैसे करना है, रिवेंज नहीं लेना कि हमारी तरफ से आपसे ज्यादती होगी हम बोले रिवेंज लें, या आपकी ज्यादती हो हमें हीलिंग प्रोसेस की तरफ आने, पीसफुल हीलिंग। देखिए उस्मान भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, उसको खाना नहीं मिल रहा क्योंकि पैसा नहीं है, भूखा है वो। दूसरा आदमी है, उसके पास बहुत भूखा है, बहुत पैसा है, पर वो भी भूखा है क्योंकि उसको फैट लॉस करना है, वो ओवर ईटिंग का शिकार है। दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, पर चूंकि आप ये कहें कि देखिए सर दोनों भूखे हैं, दोनों सेम है, ये ठीक कंपैरिजन नहीं बनता। इसको ये समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज वो भूखा है और ये भूखा है तो दोनों की भूख सेम है, एंड देयरफॉर ये कंपैरेबल कॉन्सेप्ट है। ये तो फिर जो जिसे कह लिया आप पीस टॉक जो करना चाहते हैं, ये उसकी बहुत एज इन इंग्लिश इट्स अ ट्रैवेस्टी ऑफ दैट टॉक। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे सॉरी उस्मान भाई, मुझे पता है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं कि अच्छी बातें हों और हम हीलिंग प्रोसेस की जगह जाए। हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको घाव को हील करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हील आप किसको करेंगे? द वूंड। और जब तक आपको उस वूंड की जो डेप्थ है वो आइडिया में नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये वूंड जो है इसका कारण क्या है, ये कैसे बनना है, क्योंकि वो बार बार वो वूंड आता रहेगा बाहर। क्योंकि ये जैसे आपने कहा अखंड भारत को आपने कंपेयर कर दिया उससे, क्या नाम है, गजवा हिंद से। ये कंपेरेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। गजवा हिंद एक रिलीजियस कॉल है, भारत बन चुका था, उसके बाद जो है कहीं पे अरबिया में कॉल आया कि जाकर के भारत को जीतो। क्यों जीतो भाई, क्यों अटैक करो आप? भारत गजवा क्यों करना चाहते हो भारत में? जो भी कारण था, जो भी बोला हो, वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है, पर कारण क्या है? अटैक क्यों करना चाहते? कि ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कि यहाँ के लोग शिर्क कर रहे हैं? भाई मैं शिर्क करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान से बड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं, मैं कहना चाहता हूं ये बात। भाई मुझे सिखाया गया, मेरा घर, मैंने अपने घर में ये सीखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
यानी कि गुरु और भगवान अल्लाह दोनों साथ खड़े हैं। तो जो शिष्य था उसने कहा कि मैं किसका पहले पैर लगूं, भगवान को पहले मैं सजदा करूं या मैं अपने गुरु का पहले सजदा करूं। तो भगवान खुद आ गया है, भगवान ने कहा तुम्हारा जो सजदा होना चाहिए पहले गुरु को होना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें अल्लाह के बारे में बताया, तुम्हें भगवान के बारे में बताया, इसलिए गुरु हम मुझसे भी बड़ा है। अब ये शिर्क है आपके लिए, ये हमारी शिर्क नहीं है, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा का एग्जिस्टेंस है। तो भाई अब आप कोई कहीं से रिलीजियस कॉल हो जाए कि जाके इंडिया को जी बर्बाद कर दो, क्यों? क्योंकि वहां शिर्क हो रहा है, क्योंकि वो बाप बाप को भगवान कहते हैं। अरे भाई ये कैसे भारत, इसके अखंड भारत से क्या लेना देना है? आप भारत जो था जब अंग्रेज यहाँ पे आया, जिसने गुलाम बनाया, वो भारत एक था। आप ही के जो मुस्लिम लीग के जो टू नेशन थ्योरी है, वो टू नेशन थ्योरी का क्या है पर्पस? टू नेशन थ्योरी तो यही कहती ना कि भाई हमें हमारा हिस्सा का हिंदुस्तान दे दो। तो अखंड भारत में ही तो थे ना। आप टू नेशन थ्योरी क्या आप अरबों से मांगोगे? कोई एक पाकिस्तानी मुसलमान से बोलो जाके यूएई में बोले कि जहां हम रहते हैं वो हमें अलग कर दो, वहां पे हमारा अलग राज चलेगा, हम उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो जा तोड़ के दे दो हमें। कोई अरबी ऐसा करेगा? तो अखंड भारत जो इसको आप कह रहे हो उसी में आप रहते थे। अखंड भारत का मतलब है हमारे आपका जो जबान है, जो आज अभी भी आप बोल रहे हो, आप अरबी से जुड़े हो रिलीजन के नाते, हमसे जुड़े हो किसके नाते? हम आपको समझ पा रहे हैं, आपकी भाषा को समझ पा रहे हैं, अरबी आपकी भाषा या जबान को नहीं समझ पा रहा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि तेरा मेरा नाता क्या है, एक अरबी से कह रहे हो वो है कलमा, तो मेरा तेरा नाता क्या है? उस्मान वो भाषा क्यों बोल रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, मगर उस्मान वो भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं जो एक अरबी को समझ में आ रहा है? हमारा आपका नाता अखंड भारत का नाता है, मगर आपका अरबों से नाता, क्या आप गजवा हिंद का नारा रखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। आप और जी हम एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसा चाहते हैं। वो इसका रीजन ये है कि हम सब एक साथ रहते थे, उसी को अखंड कहते हैं। अखंड का इंग्लिश वर्ड होता है इनसेपरेबल। खंड का मतलब होता है टूट टूट जाना, खंडित होना मतलब टूट जाना। तो जो चीज इंटीग्रेटेड रहे, अखंड भारत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इंटीग्रेटेड इंडिया। तो ये तो आप भी मानते हो कि आपने उसको तोड़ा है ना भाई 1947 में। सर, मसला ये है कि हम नेशन थ्योरी ने, मैं आपका बात नहीं कर रहा, तो मैं ये कह रहा हूं नहीं। उसको समझे। अखंड भारत और गजवाए हिंद कंपेरेबल नहीं है। अखंड भारत अरबिया में भारत नहीं बसाना चाहता, लेकिन गजवाए हिंद अरबियन थॉट प्रोसेस को भारत में लगाना चाहता है। ये दोनों सर सेम वो चीज जो नहीं है जी। सर बात जो है ना, जो 1400 साल पहले हो गया, 1000 साल पहले हो गया, वो हो गया जो हो गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हज़्व हिंद की बात नहीं की सर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर चौदह ने सौ साल डिप्टी प्राइम पहले मिनिस्टर। कहाँ हुआ? आप कहाँ सर 1400, आप उन्नीस अब सौ सैंतालीस में आप बने, उसके अच्छा बाद से आप बात 5 लड़ाई लड़ चुके हो भाई, सर 5 सर गजवा ये लड़ जो चुके हो आप। सर बात ये है ना, अब आप पीछे पीछे जाते रहते, हम आगे लेके जाते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ सब आगे सो बढ़ो गया। आप। मैं अच्छा 1900 सर। मैं सर 1947 से बात ये गया, टू मैं सो नेशन। गया वो सब। मैं 1947 सर से शुरू कर रहा हूँ। कितने सर वॉर ये जो हुए इंडिया टूटने का पाकिस्तान गिला है में? ना। उस्मान भाई एक सर मेरी ये बात सुनिए, आप मेरी प्रश्न का जवाब दें उस्मान भाई, बहुत विनम्रता से मैं आपसे पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हो चुके, आप बता दीजिए। हाउ मेनी वॉर्स अच्छा इंडिया एंड पाकिस्तान हैव हैड? अच्छा, मैं उस पर बात करता हूँ सर। ये जो ऐसा है ना, ये गिला जो हमें दिया जाता है कि हमने किया, सर क्या गांधी जी ये सेपरेशन के साथ थे या अगेंस्ट थे आखिर आखिर में? फिर उसके अलावा हमने तो जो कहा कि नेहरू। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अच्छा बन गया। बात तो सुनो। आपने कहा कि सर माजी में ना जाए, माजी में अगर आप जाएंगे तो 1919 के उसमें क्या नाम है, जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1915 से 1919 के बीच में, मुसलमानों ने भारत के कहा अंग्रेजों से कि हम आपके साथ लॉयल हैं, मगर हमारी एक कंडीशन है कि तुर्की में जो खालिफत है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बदले में आप भारत पे अपनी बादशाहत बरकरार रखिए, हमारी लॉयल्टी आपके साथ है। ये मुस्लिम लीग का कॉल था, आप जाके पढ़ ले। खिलाफत सर ऐसा मूवमेंट ही में है। अली बदर और सैयद बदर जा करके अपनी मिट्टी को न छोड़ करके तुर्की के खिलाफत के, आज तुर्की आपका सबसे बड़ा दोस्त क्यों है? क्योंकि वो आपका एक्नॉलेज करता है, आभार मानता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तब भारत के मुसलमानों ने भारत का साथ ना दे करके तुर्की का साथ दिया, जो कि यूरोप में है। खलीफत हो ही सर नहीं सकती तुर्कों की। खलीफत जब होगी खलीफत, वो सिर्फ और सिर्फ अरबों की होगी। लेकिन भारत का सर मुसलमान तुर्की के एम्पायर को खिलाफत खलीफत मानता है, तो अब ये उसकी गलती, हम क्या कर सकते हैं?
सर बात ये है, वो बात आपकी ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब आजाद होने के करीब करीब की बातें, मैं तब की बातें कर रहा हूँ कि ये जो वो बातें ठीक है, कभी जना कांग्रेस में रहे, मुस्लिम लीग में रहे, वो सब लोगों के, इवन गांधी जी नेहरू जी के नहीं स्टांस वही बदलते वही रहे आपने उसमें। गांधी जी की बात बात बोली थी, इसलिए मैंने बोला गांधी जी मुसलमानों नहीं, के साथ खड़े हो गए। मैं गांधी वही जी ने बात कहा हाँ आपको, ठीक है, हम खिलाफत मूवमेंट में तुम्हारे साथ खड़े, कांग्रेस तुम्हारा साथ देगी। आप पूछे थे गांधी किसके साथ थे? मुझे गांधी पता हमेशा नहीं। मुसलमानों के साथ थे। नहीं सर, उनके स्टांस बदले हैं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम पे इल्जाम लगता है कि हमने तोड़ दिया, आप ये जो नेहरू जी से पहले जो अब्दुल कलाम साहब थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, क्या उनकी बात ट्रैक पर नहीं है कि भाई अगर मैं कुछ अरसा और सदर होता कांग्रेस का तो मैं ये टूटने ना देता, ये नेहरू की वजह से टूट गया। तो बातें मतलब कि हमें तो इल्जाम आप डर देते हैं कि आपने तोड़ दिया। बहरहाल सर, वो आगे आगे बढ़ते हैं, ये पटिशन वाला तो एक पूरा ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे तो बंदा जितनी बात करे वो बात करे। सर आज के पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं। आपकी अच्छा, आपने अखंड भारत की बात की, सर आप अखंड भारत क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान से तो कोई इंडिया के साथ अखंड भारत यूनाइटेड नहीं चाहता, अफगानिस्तान से तो कोई नहीं चाहता। तो मतलब कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कोई भी आपके अखंड भारत के आइडिया के साथ, आपने कभी सुना है पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में से कोई चाहता हो कि हम अखंड भारत में रहना चाहते हैं? अफगानिस्तान की अपनी हिस्ट्री है, पाकिस्तान चले इंडिया के साथ जो काफी टाइम रहा है तो एक तरह सा कल्चरल वो हो जाता है, बट फिर भी बलूचिस्तान का अपना है। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि आपने अपने ये पार्लियामेंट में ऐसा है अखंड इरफान भारत क्यों भाई, लगाए हुए हैं? आपकी सुन लीजिए, जब आपकी लोग नहीं नॉलेज, चाहते अखंड भारत में यूनाइट होना, आप सबको क्यों जोड़ना चाहते हैं जब लोग अपने अपने में रहना चाह रहे सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात कि हम पाकिस्तान को अपने में जोड़ना चाह रहे हैं, बात गलत है। कभी नहीं बोला, हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे, काम जोड़ना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, बाकी सिंध, पश्तूनख्वा और आपका पंजाब ये आपका मैटर है, बलूचिस्तान आप और बलूचिस्तान जाने। लेकिन हम इनको पाकिस्तान, हम इनको भारत नहीं कहते अब। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जी कभी अखंड भारत चाहता है। अफगानिस्तान आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं अटक तक सब कुछ हमारा है। आप पाकिस्तान की जो टेरिटरी बिना डूरंड लाइन के नहीं हो सकती, लेकिन डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है। तो आप ये मत कहे वो भी अखंड अफगानिस्तान की बात करता है। जब आप कहते हो अफगानिस्तान से कि डूरंड लाइन को एक्सेप्ट कर लो, और एक अफगानी कहता है कि हम डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अखंड अफगानिस्तान की बात कर रहा होता है। क्योंकि आप जो है अखंड अफगानिस्तान और अखंड भारत दोनों के बीच में फंसे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट। आप वरना आज एक अफगानी से बोलिए कि डूरंड लाइन को इंटरनेशनल लाइन मान लो, आप पीओजेके पे लड़ दो ना, जब अफगानी से बोलो डूरंड लाइन को मान लो, बिकॉज आपकी कोई बॉर्डर तो होगा ना पाकिस्तान का, बिना बॉर्डर के तो पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करेगा। चले आप बता दें कि आपका अफगानिस्तान के साइड पे बॉर्डर कहाँ है, वो मानते हैं डूरंड लाइन को? एक अफगानी हैं? आज तक बना दी, चाहे वो तालिबान हो और चाहे वो कम्युनिस्ट वो हो, दोनों में कॉमनलिटी यह है कि वो नहीं मानते कि कोई डूरंड लाइन कोई वो है। तो आप समझ ही नहीं आ रही है, वो भी अखंड अफगानिस्तान की बात करते हैं जब वो डूरंड लाइन को मना कर देते हैं। और हम अखंड भारत की बात, वो भारत जो हमने स्वेच्छा से दे दिया। पहली बात कि आपकी कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आप जहां रहते हो वो भारत है। लाहौर भगवान राम के बेटे ने बसाया था, लव ने। जो रावलपिंडी है वो बप्पा रावल जी की कैपिटल हुआ करती थी, जिन्होंने की अरबों से 500 साल तक लोहा लिया था। आपके शहरों के नाम हमारे हैं, और आप कह रहे हो जी आप अखंड भारत की बात करो। आप ये कहना चाहते हो मुसलमान हो गए, हमने आपसे पिंड छुड़ा लिया, आप क्यों इसको हमें मिलाने की बात करो? मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप मुसलमान बन गए, अब आपका आपने अपना कल्चर छोड़ा। आपने कहा जी हमने कलमा पढ़ लिया। मैं आपके एक जनरल साहब को सुन रहा था, एडमिरल साहब को, जी हमने अब कलमा पढ़ लिया, अब हिंदुइज्म से हमारा क्या लेना देना, हम तो पिंड छुड़ा लिया। इतना आसान होता तो ठीक है, आप छुड़वा लीजिए ना। आप क्यों कह रहे हो हमें बात करना आपसे? हमें आपसे कोई बात नहीं करना। कश्मीर में आपके अंदर दम होगा, आपने तो भाई न्यूक्लियर वेपन बना लिया, अब अबील की फौजें आएंगी, आपको गजवा हिंद भी करना है, आप कश्मीर में आके ले लीजिएगा, उसका यही सोल्यूशन है। लेकिन अखंड भारत की बात सिर्फ हम नहीं करते, आपको पता नहीं है, आपने कभी आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? अखंड भारत की बात भारतवर्ष करता है क्योंकि वो उसकी ओल्ड टेरिटरी थी। अखंड अफगानिस्तान की बात अफगानिस्तान करता है क्योंकि वो उनकी टेरिटरी थी। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता है, जिसको आप आज की डेट में यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसमें 5 उनके जो है वो रिपब्लिक्स कह लें या उनके काउंटीज कह लें, जो भी वर्ड है वो आप कह लें, उसमें से एक है नॉर्दर्न आइलैंड। नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो आयरलैंड का पार्ट है। नॉर्दर्न आइलैंड एक बड़ी सी कम्युनिटी है आयरलैंड, उसका पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, और जो बाकी का आयरलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आज नहीं तो कल
जो जो आयरलैंड है यूके के पास, वो हमारा आएगा। आप कहेंगे मैं हम लोग उसको वापस लेंगे, आयरलैंड में मिलाएंगे उसको। आप कहेंगे अभी मैं आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आपको खोल के पढ़वा दूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे। देखना चाहते हैं आप? तो आप समझे पहले अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को। लोगों की टेरिटरियां हजारों साल में बनती हैं। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे, जिसको आप रातों रात मुसलमान बन गए, हमने कलमा पढ़ लिया, हमारा हिंदुइज्म से क्या लेना देना, हम छोड़ दिए। तो फिर जाओ ना अरबों की तरह अपनी शादियां करो। क्यों करते हो ये बारात निकालते हो? क्यों ये गाने गाते हो? क्यों ये उर्दू बोलना चाहते हो? जाओ अरबी बोलो ना फिर। अगर तुमने हिंदुइज्म से, अगर अपने हिंदू पास से अपनी सारी पिंड छुड़ा लिया है कन्वर्ट होकर के, तो आपको तो कोई गले नहीं लगाना चाहता। अगर आप, सर वो तो अगर एक कल्चरल चीजें हैं ना एक सर। का नाम है, तो सऊदी अरेबिया में क्या करते हो आप वीजा लेकर के? जरा चले जाओ कजाकिस्तान में। पूरा इतना बड़ा लैंड है, दुनिया का मेरे ख्याल से वो 10वां या 12वां सबसे बड़ा कंट्री होगा वो। उनके पास लैंड ही लैंड है, लोग ही नहीं है। जाओ वहां बस के दिखा दो आप। नहीं होता ऐसे भाई। हजारों साल में कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? उन्होंने अपने देश का नाम कजाकिस्तान रखा। एक कजाक लड़की ने जो बात बोली, काश वो पूरे पाकिस्तान को समझ जाती। वो लड़की बोलती है कि मैं कजाक हूं, मेरा रिलीजन इस्लाम है, और कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। यहाँ के लोग मुसलमान हैं, कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। पाकिस्तान को ये बात ही समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि हम मुसलमान हो गए तो पाकिस्तान की धरती इस्लामिक लैंड होगी। नहीं बन सकती, वो अरेबिया ही रहेगी। जैसे आप देख लें, तुर्की जो है, वो जो अपनी भाषा लिखने के लिए, आप अपनी उर्दू की भाषा लिखने के लिए अलिफ बे ते से मीम fe से का यूज करते हो आप, जो कि अरबी स्क्रिप्ट है। लेकिन तुर्की अपनी भाषा लिखने के लिए अलिफ बे ते से का यूज करते हैं। वो अपनी भाषा लिखने के लिए रोमन एबीसीडी का यूज करते हैं। आप लोगों को बात बेसिक समझ में नहीं आ रही है जब तक आप, जिसलिए मैंने कहा हमारे आपके रिश्ते उस दिन सुधर जाएंगे जिस दिन आपके अपने रिश्ते। क्या सुधारना है रिश्तों को? क्या डिस्प्यूट ही क्या है? कश्मीर है बस। आप तो कह रहे हो जी कश्मीर जब तक सॉल्व नहीं होगा हम आपको बर्बाद करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। तो लड़ लो आप। सर मैं आपकी बात। भाई क्या डिस्प्यूट है? आप ट्रेड करते, जैसे हमारे चाइना के बीच में है, हमारा वो है बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन हमारे बाकी काम चल रहे हैं। आपने तो कहा सब रोक दो, पहले कश्मीर सॉल्व करो। आज हम फोर्स से दिखा देंगे, आज के आज तुम पे ताकत से हम कश्मीर ले लेंगे। जब अब आपकी ताकत खत्म हो गई, आपको 80 साल बाद ये समझ में आया कि कोई जिहाद काम नहीं आएगा, कोई गजवा हिंद काम नहीं आएगा, और कोई जो है वो फौजें नहीं आ रही हैं आपकी हेल्प के लिए। अब आप कह रहे हो जी पीस टॉक कर लो हमसे। सर मुझे ये बताएं कि अरुणाचल प्रदेश का क्या मसला है? अरुणाचल चाइना प्रदेश, के मैं बताता हूँ आपको। च- अरुणाचल प्रदेश का मतलब, चाइना जब 1937 में जब डीकॉलोनाइजेशन से आजाद हुआ, तो जो चिंग डायनेस्टी थी, उसकी जो टेरिटोरियल लिमिट थी, उसको उन्होंने कहा कि ये फाइनल लिमिट नहीं है, बल्कि हमारी जो इनके पुराने वाली हिस्ट्री है, जो उनका एक सबसे बड़ा एम्पायर था चिंग डायनेस्टी का, वो कहते हैं ये हमारा पूरा बॉर्डर हुआ करता था यहां तक। ठीक। भारतवर्ष ने कहा कि हमारी जो बाउंड्री है वो पूरे तिब्बत तक जाती है। और हमारी बाउंड्री कैसे जुड़ती है? जो भी क ख ग घ यूज करता है, जो भी भारत के बुद्ध, जैसे आप इस्लाम क्यों हो, अल्लाह और पैगंबर के नाम पे जुड़े हो ना, मुसलमान बने हो। जो भी भगवान बुद्ध से या भगवान राम से जुड़ता है वो हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है। तिबेटियन क ख ग घ बोलते हैं। तिबेटियन की लैंग्वेज क ख ग घ है। अगर नहीं है ना तो आप अभी सर्च करके देख लीजिए। फिर भी हमने सर तिब्बत हमने दे दिया चाइना को। हमने कहा ठीक है, आप हमसे मत लड़िए, आप तिब्बत ले जाइए। तिब्बत जबकि हमारा पार्ट था, हमने चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज कर ली। अब वो ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उसी तिब्बत का पार्ट है, और अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं वो तिब्बत का पार्ट नहीं है, वो स्वेच्छा से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, सिक्किम भी उन्हीं का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1965 या 68 में सिक्किम स्वेच्छा से भारत में आके मर्ज हो गया। सिक्किम ने कहा हम चाइना के साथ नहीं जाना चाहते, हम भारत के साथ रहना चाहते, क्योंकि ये वहां के लोग नेपाली है, भूटिया है, और इस तरीके के जो एथनिसिटी है वो है जो भारत के साथ रहना, भारत की कल्चर में ही पले बड़े हैं। तो भारतीय कल्चर कोई एक कल्चर नहीं है, ये विविधताओं का कल्चर है। तो आपको सर समझना पड़ेगा। तो बात वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है ये तिब्बत का पार्ट है, और हम सर जो देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हम इंडिया का पार्ट है। वहां के लोग स्वेच्छा से हिंदी बोलते हैं, जबकि उनकी अब भाषा हिंदी बात नहीं है। सर बात वही है ना। आप अपना वो एक असूल देख लेना। पाकिस्तान के मामले पे आप कहते हैं कि पहले ये पिंडी पंजाब और ये सब कुछ हमारे थे, तो हम अब को इनको उस वजह से कहते हैं। तो जो इस हिसाब से देखें तो फिर आप चाइना को अरुणाचल प्रदेश दे दें। वो तो आप देखें, आप चाइना टेरिटोरियल का क्लेम कल्चर करते नहीं हैं। बनता बाबा, आपको मैंने समझाया, नहीं आपको नहीं पता। एक मिनट, चाइना आपको नहीं पता है ना, वन चाइना पॉलिसी जिसको हान चाइना कहते हैं, वो हान चाइना की एक सबसे बड़ी हान चाइना कम्युनिटी है, उसको वो हान चाइना कहते हैं।
लेकिन जो टिबेटियंस है वो हांस नहीं है। टिबेटियंस की जो लैंग्वेज है, तिब्बतियन लैंग्वेज क ग ग है। चाइना जो है वो तिब्बतियन का जो भगवान है वो बुद्ध है। तिब्बतियन का जो कल्चर है वो भारतीय कल्चर है। आप जरा उनसे बात तो करें। तिब्बतियन दलाई लामा यहाँ क्यों बैठे हैं आप? अच्छा, तिब्बत की बात करने का हक चाइना को है तो दलाई लामा को नहीं है? तिब्बतियन की जो एग्जाइल में गवर्नमेंट है वो इंडिया में बैठी हुई है। जरा आप दलाई लामा को सुन लीजिए, जो तिब्बतियन के वो रिलीजियस गुरु हैं। वो कहते कि इंडिया हमारी वो है। मैं इंडिया नहीं कहता। वो धर्मशाला में आके बैठे, वो न्यूयॉर्क नहीं चले गए, वो चाहते कहीं और चले जाते। आपको समझ नहीं है मुद्दों की ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का पार्ट मानते हैं, और पूरा तिब्बत अपने आप को, अगर आज की डेट में वो जो है वो चाइना का पार्ट नहीं मानना, अगर इंडिया का पार्ट नहीं मानना चाहते तो चाइना का भी नहीं मानना चाहते अपने आप को। लेकिन आप दलाई लामा साहब को आज मेरे कहने से जाके सुनिए कि दलाई लामा साहब क्या कहते हैं। वो तो पूरे तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव है ना, पूरे तिब्बत की सोल अच्छा है वो दलाई लामा साहब। वो कहते कि मैं इंडियन हूं, मेरा जो जो कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो इंडियन है। आप सुन लीजिए, अभी आप देंगे मौका, मैं आपको 1 मिनट में वीडियो सुना दूंगा उनकी स्पीच के। नहीं, वो मैंने देखी है सर। वो तो अभी मोदी जी चाइना जा रहे हैं तो हो जाएगा दलाई लामा वाले मसले भी डिस्कस। आपने अरुणाचल प्रदेश का चाइना तो कहा अगर दलाई सुन लामा को पकड़ सुन के जेल में डालना चाहता है। वो तो कहता है सुन कि ना, दलाई लामा सरकार है, हम वही उसको ना मार वो। देंगे, किसी रिलीजन को अब नहीं देखते मानते हैं। जी। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो चाइना के साथ भी नहीं रहना चाहता, तो फिर एक बात तो आपने कह दी कि वो फिर इस इंडिया को चाहिए, कौन कौन के हाल पे छोड़ दें अगर वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। बहरहाल सर, मेरी कौन कौन अंडरस्टैंडिंग तो यही है। कौन इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता? अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने बोला ना कि अगर वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते तो वो चाइना के साथ भी नहीं रहना चाहते। अपने सब्जेक्ट टिबेटियन लोग जो है अरुणाचली, तो भाई अब किरण रिजिजू जो हैं वो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। और अच्छा सर, आप मैं बातें ये ना, ये तो मैं ये बात आपकी सर, मैं जो समझा हूँ वो ये है कि दो मैं तरह से आपकी चीजों को इलादा करना पड़ेगा। एक तो ये है टेरिटोरियल क्लेम। अगर आप टेरिटोरियल क्लेम कर की साइड जा सकते हैं, या आप लैंग्वेज या कल्चर की तरफ जा सकते हैं। इस तरह तो आप कल्चर देखें तो जो है ना, पाकिस्तान को और मुझे ईरान और अफगानिस्तान के कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं लगता। अगर हम मैं बेसिक बेसिक चीजों की बात करें, जो अलादा पंजाब को छोड़ के, तो उस हिसाब से तो हमें ईरान और अफगानिस्तान भी ले लेना चाहिए अगर हम कल्चर की बेस पे रिलीजन चाहते हैं। ईरानियों से अगर आप बोलिए, वो आपको मान लेंगे। ईरानियन पर्शियन मान लेंगे आपको। नहीं नहीं, बात तो सुने सर, मेरा भी तो पॉइंट बनाने आप देना। मैं अपना आप तो point- भैया अरबों से जुड़े, आप तो कहते हो हम अरब हैं। आपकी बात छोड़ दीजिए, और ईरानियों सर से आप बोलिए, वो बात आपको मान लेंगे। सर आप हमें जोड़ते हैं हर बात। आप अपने से ही सर हमारी भी तशरीह कर लेते हैं कि आप ऐसे। अच्छा, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ना, आप ये नलायक बंदे की अंडरस्टैंडिंग भी सुन लें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप टेरिटोरियल क्लेम पर आते हैं तो फिर आपको चाइना को बहुत सारे हिस्से देने पड़ेंगे, जो आप हमसे जो टेरिटोरियल क्लेम, सर बातें यही है ना सर। अब एक आम कैसे क्या? पाकिस्तानी आपकी कौन सा नहीं, मेरा वो सर टेरिटोरियल क्लेम है बताइए? 1 मिनट ना, आपने कुछ सेंटेंस बोला, उसको पहले बताइए। आप सेंटेंस बोल के निकल मैं जाते हैं। कौन सा टेरिटोरियल क्लेम हमारा है और चाइना का टेरिटोरियल क्लेम है, और हमारे और चाइना के टेरिटोरियल क्लेम में क्या सिमिलरिटी है, जरा ये बताइए आप मुझे। सर बात हमारा से है ना कि टेरिटोरियल जो क्लेम क्या है? नहीं, हमारा मैं आपको टेरिटोरियल बताता क्लेम हूँ। पहले बता दीजिए, भारत का बता दीजिए, नहीं, बताइए। मैं पास्ट का टेरिटोरी, अखंड भारत एक टेरिटोरियल क्लेम ही है ना सर, मैंने जैसे आपसे अभी आपने कहा, बात की। मैं पंजाब, सिंध, केपी के, इसको अब भारत नहीं मानता। मैं नहीं मानता तो इसको सर भारत। आपने ये माना गलत था है। 1947 में, अब कहां से नहीं मानता सर? ये अरे अब भाई, क्या हो आज गया? की बात करिए ना। 1947 में हमने स्वेच्छा से इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हमने स्वीकार किया। जब आपकी तो एक वाइफ से शादी हुई, उसके बच्चे हुए, कल को तलाक दे दिया, और उसके बाद आप दोबारा पहुंच गए, उसके आओ तो मेरी बीवी, हम तुम्हारे साथ फिजिकल कंडक्ट करेंगे। तो मेरी बीवी थी नहीं थी, तलाक हो गया, खत्म हो गया। अब उसके ऊपर से आपका हक खत्म हो चुका है। मैंने मान लिया है, हम लोगों ने मान लिया कि आपसे हमारा तलाक हो चुका है, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब आप कह रहे हैं सर टेरिटोरियल क्लेम। हमने आपको, सर हम नक्शा आपसे कल्चरल बना है क्लेम अब भी किए। ना जब हम इंडियन पाकिस्तान पार्लियामेंट में में ना। यूनिटी की बात करते थे पहले, अब आप तो कोई नहीं करता। हम कल्चरल यूनिटी की बात करते थे। आप लाहौर उठा के गोवा थोड़े ला देंगे। हम कहते थे हम लोग बट एक सर यूनिट लोग है। नहीं चाहते ना। भाई आप मेरी मैं तो बात वही ही नहीं कह रहा हूँ, समझे। भाई तो आप क्या नहीं चाहते? हमारे यहाँ चाहते थे, लोग कहते थे हम एक है। वो ये नहीं कहते कि यहाँ आ जाओ, वो कहते थे कि हम एक है। आप कह रहे हो हम नहीं चाहते, तुम कौन होते हो? जैसे तो हम भी कहते थे भाई तुम हमारे में से एक हो, आप कौन होते हो इसको हमको कहने से रोकने वाले? लेकिन अब हम ये मानते हैं कि आप हम में से एक नहीं हो।
अब हम ये मानते हैं कि आप मुसलमान बन चुके हो, आप मुसलमान बन के रहो, हमारा कोई क्लेम नहीं है केपीके पे, हमारा कोई क्लेम नहीं है पंजाब पे, हमारा कोई क्लेम नहीं है सिंध पे, ये पाकिस्तान है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप और बलूचिस्तान का मैटर आप जानो, पीओजे के जो है वो हमारा है, बस हमारा और कोई टेरिटोरियल, हम पंजाब लेने नहीं आ रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा लेने नहीं जा रहे हैं, हम आपके जो अपर सेक्टर है वो सब लेने नहीं जा रहे हैं, वो सब आपका है। हम सिंध बट को सर, हम अपना नहीं मानते, वो सब आपका है, वहां पे आप मुसलमान बन गए, आपका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा, जैसे आपका हिंदुओं से लेना देना नहीं है, अब वैसे हमारा भी आपका आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों बात सर करना। अच्छे आप ये अच्छे बताइए। पड़ोसी हैं, क्या बात करते हैं, लेना देना नहीं अच्छे है, पड़ोसी अच्छे है ना, पड़ोसी हैं, हाँ, बात ही यहीं से शुरू हुई थी कि अच्छे पड़ोसी बनना है, डायलॉग करना है बात आगे। अच्छा अच्छा सर, पड़ोसी क्या है, अच्छा पड़ोसी क्या है कि दूसरे को वो परेशान बातें करे। फिर और लंबी चली जाएंगी सर मैं एक अगली वो आपकी बात से दूसरी साइड में जाना चाह रहा था। अच्छे पड़ोसी वाली आपकी बात ठीक है, वो बीच में बातें आ जाएंगी, जहां से हमने शुरू किया ना वहीं पर आ जाएंगे अच्छे पड़ोसी वाली बात से। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपकी बातें दुरुस्त हैं, बट जब तक इंडियन पार्लियामेंट में ये अखंड भारत वाला नक्शा अमृतसर से आगे नहीं होगा तो पाकिस्तान में लोगों को इनसिक्योरिटी होगी। वो भी फिर हसवा हिंद की बात करेंगे, जब कोई आप उसको कल्चरल रंग देते हैं, वट कुछ भी रंग देते हैं, बट वो बात इस तरह से हो जाती है। मैं आखिरी बात ये करूंगा, आप आपने कहीं एक जाना मिनट, भी था। मुझे आपकी बात समझने दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम अपने बाप, चूंकि आपने घर तोड़ दिया है, तो हम अपने बाप दादा का फोटो निकाल के बाहर फेंक दें। सर फिर बात है वो हमने इसी तरह, रोका तो सर आपको, एक आपने जब अपनी मिसाइलों एक के नाम जमाने में हम गलगौरी ईरान, गौरी और ये शहरों के नाम फैसलाबाद रख रहे हो, हमने मना किया आपको। सर आपके भी तो नाम इसी तरह के है ना सर, इतने नाम है इंडिया में सारे। सर बात ये है कि अब इस्लाम के यार जमाने पे यार हम गजब, आधी आप दुनिया के, क्या बात कर रहे हो मैं इसके उस्मान एक के पॉइंट बड़े देता हूँ, बेटे आप फिर का। बताएं। हाँ नहीं, मैं बताइए, इस्लाम आप की कह बात नहीं रहे कर रहा, हो मैं कि आपको। जैसे जैसे आप सुन लीजिए, इलाहाबाद का नाम हमने पहले पहले प्रयागराज था, अकबर ने उसका नाम इलाहाबाद कर दिया, हमने वापस से उसको प्रयागराज कर दिया। आपने अभी वो एक शहर है उसको आप फैसलाबाद के नाम से कहते हो, उसका कुछ दिन पहले तक नाम कुछ और था, मेरे दिमाग से उसका नाम लयालपुर तो। लायलपुर। तो आपने उसका नाम चेंज कर दिया, आप कह रहे हो सर हम भी चेंज करेंगे। आप अरबों के नाम पे, आप अरब हो क्या भाई, ये तो बताओ। कोई अरब जो है आपके नाम पे अपने शहरों के नाम रख रहा है भाई? ये सर एक पूरी तरफा दुनिया यार। में आप ऐसे ही अगर होता है अगर सर। आप अपने आप को अरबी बनाना चाहते हो, अपनी हिस्ट्री कल्चर और अपनी भाषा को बनाइए, हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई। आप तो काम करें, स्वेच्छा से आप करें, आपकी मर्जी है। आप हम में यही कह रहे आप हैं। जर्मनी क्यों नहीं बनोगे? सुन लीजिए, आप जर्मनी क्यों नहीं बनोगे? जर्मनी में जब उनको रिलीजन से छुटकारा चाहिए था, या उनको जो रेनेसांस चाहिए था, तो उनके मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन में कन्वर्ट कर दिया, कहा कि लो, हर जर्मन तक उसने बाइबल पहुंचा दी कि तुम अगर क्रिश्चियनिटी को मानना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पहले क्रिश्चियनिटी की किताबों में लिखा क्या है वो तो जान लो। उसने बाइबल का जर्मन में अनुवाद करके लोगों के घर तक पहुंचा दी। आपका काम होना चाहिए था कि कुरान का पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में अनुवाद करके घर घर पहुंचा देते। आप क्या कह रहे हो कि हम सबको अरबी सिखा देंगे? जी चॉइस हमारी है ना, हमें हमारी चॉइस तो, आप दुनिया को पूरी क्यों अपने हिसाब से जो है ना वो हमने कब जीना कहा? चाहते हमने कहा हैं। अपनी चॉइस आप रखें भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं, आपने ऐसी ऐसी चॉइसें की हैं जो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी। अब कैसा हमारी चॉइस है, हम जाके पानी में डूब सर, जाए, सर हमारी चॉइस है। ये चॉइस सर तो नहीं दी छोड़ें, जा सकती ना कि आप बम फाड़ के बदलना चाहते हैं, सर हमारी चॉइस है, आप क्या कर लोगे इसमें। अब आप वो सर आप और आप बातों कह की रहे हो सर तरफ। हमारी चॉइस है, गजवा हिंद करेंगे, हमारी चॉइस है, आपका भगवान गलत है, हमारी चॉइस है, आपकी लाइफस्टाइल गलत है। अरे भाई, आपकी चॉइसें चेंज करें आप। आपकी चॉइस हमको अफेक्ट करने लगी, हमारा देश तोड़ा आपकी चॉइस ने। तो चॉइस चेंज करें कि जब आपके मर्जी से चले, और दूसरा हो तो सर आप अखंड भारत की मूर्ति हटा लो। अखंड भारत भाई हम आपके पहले से था। ये सर दुनिया बात, 700 साल पहले नहीं बनी है, हजारों साल पहले भारत की हमारे पास रिटन डेफिनेशन है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रय दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। आज से 4,500 साल पहले लिखा गया। ये कब इसको लोगों ने समझा होगा, ये तो आप पहले का छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो सर ये भी मिला, तो अभी अब किताब का पन्ना फाड़ दे हम, क्योंकि भैया आप कह रहे हो कि सर ये कहाँ है। गुजरात सिंध मराठा हमारे उसमें है, क्या नाम है, नेशनल एंथम में। ये तो तब लिखा गया था जब पंजाब, जब पाकिस्तान था भी नहीं। आप कह रहे हो सर अब अपना नेशनल एंथम जला लो। ठीक है भाई, आप अपना रखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बोलो कि हम अरबी सिखाएंगे, लेकिन हमारी हिस्ट्री हम अपने बच्चों को बताते हैं। मगर हम ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है, भारत का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। We are no more part. We are not same people. We are not same culture. We are no more related to each other in any way.
मगर तलाक हुआ है ये तो मानोगे ना, क्योंकि आप एक बीवी के साथ अगर हो तो आप उसके साथ सर सेक्स कर बात सकते हो, लेकिन जब वो तलाक हो बात जाए फिर घूम आपको। सर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, तो पार्लियामेंट में से अमृतसर के आगे वाले को कैंची के साथ काट दें फिर ना हम मान जाएं। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो बहरहाल सर आप मैं इस्लाम आखिरी को लेकर के लड़ना छोड़ दे, हम मान जाए। आप टू नेशन उस थ्योरी छोड़ दें कि इस्लाम एक कौम बनाता है, हम मान जाए। वो सर बातें फिर मैं आपको आगे की बात करना आप टू चाहता हूँ, वो नेशन आपकी थ्योरी, बातें हैं उस आपकी पर बात गलत करें। थ्योरी, आपकी गलत और घटिया थ्योरी, जो आप कहते हो कि इस्लाम एक कौम है, सारी दुनिया में वीजे लेकर के जाते हो, अरबों की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हो, ये कैसा कौम है? सर ऐसे तो एक ज्यूज कौम भी की पूरी दुनिया के ज्यूज को एक कौम मान के एक मुसलमान इसराइल दूसरे बुलाते मुसलमान हैं। से शादी कर सकता है? उस्मान भाई, कैन अ मुस्लिम मैरी अनदर मुस्लिम? नहीं सर वो बात ऐसी है ना, आप देखिए ज्यूज पूरी दुनिया में के ज्यूज को वो अरे एक कुछ सिटीजन नहीं काउंट नहीं लगा, करते। एक मुसलमान दूसरे नहीं ये मुसलमान से शादी कर सकता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना, इस पे काहे का उत्तर घुमाना यार? नहीं, मुसलमान तो शादी कर क्यों नहीं कर सकते सर, सारे मुसलमान ही काहे आपस में शादियां कर। एक अरबी लड़की को रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी नॉन अरबी से शादी नहीं कर सकती? सर बात ये है ना, वो रिलीजियस डिबेट पे आ जाते हैं आप, वो बातें अरे आपकी वो हैं, तो वो बड़े आपके अपने कम्प्रिहेंसिव टॉपिक रिलीजन हैं, है, वो आप तो हमसे पूरे अलग दिन हुए हो भी। रिलीजन के नाम पे, और आप कह रहे हो आप अपने रिलीजन को नहीं समझोगे, या कह रहे हो अमृतसर काट दो, अखंड भारत को आग लगा दो, हम सब आप लगा दे आपको खुश करने के लिए। ऐसा नहीं होगा भैया। आप अपने आग माजी का लगाने ये का किसी काम ने नहीं छोड़ें। कहा सर। तो सर आपको अब बात ये है। समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, गलतियों को ठीक करें। अब आपको दुनिया खुश नहीं करेगी। आपको बुरा लग रहा है, सर ये आपकी समस्या है भैया। हम आपको सर आप हम कह बात ये चुके, पंजाब, सिंध और केपीके ये पाकिस्तान है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है और ये खुशहाल है, बस। अब आप क्या चाहते हैं, हम अपनी हिस्ट्री की अपनी जो किताबें हैं उसमें आग लगा दें, जहां पे ये वर्णन है कि पहले के समय हम वेदों को जला दें, क्योंकि उसमें हमारी टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है? ये कर ले हम आपको खुश करने के लिए। नहीं, वो रिक्लेम हवाले से रिक्लेम की मोटिवेशन है ना सर, कौन रिक्लेम? मतलब से एक बोल। देश, एक भारत का कोई एक बंदा बताइए जिसने कहा कि हमको पाकिस्तान वापस लेना है, एक बता दीजिए। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो अखंड भारत की बात करते हैं कि दोबारा बनाना है, मोटिव हमारा ये है, तो इतने सारे आरएसएस वो वालों को अब कौन कि लिख रहा है अखंड मुझे भारत नहीं पता, बनाएंगे हम तो। वो कौन लोग हैं मैं मैं नहीं आपको देखा जानता। हूँ। वो मैं देखिए, मैं कुछ भी बन के अपने नाम से लिख दूं, कौन लिख रहा है वो सब मैं नहीं जानता, नहीं, लेकिन जो वीडियोज हैं इंडिया में अथॉरिटेटिव, वो बात करते हैं कि। जो नहीं नहीं अथॉरिटेटिव कोई है अखंड भारत के, आप किसी इंडियन से पूछो पाकिस्तान को मिलाना चाहते हो, सब हाथ जोड़ देंगे नहीं, कि वो अखंड नहीं भारत की चाहिए। बात करते हैं और पाकिस्तान। अरे भाई, अखंड अच्छा भारत सर का ही आगे बढ़। मतलब, अखंड भारत आप समझते नहीं, अखंड भारत मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी और लोग, ना तो हमें पाकिस्तान की टेरिटरी चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के लोग चाहिए। तो ये बात नहीं है भाई, हम अखंड भारत था, एक था भारत जो बहुत वृहद था, वहां तक था। हमें अब वो वापस नहीं चाहिए। हमें ना पाकिस्तान के लोग चाहिए, ना पाकिस्तान की वो टेरिटरी चाहिए। पीओजे के हमारा है बस, न केपीके हमारा मैं है, मैं यही सिंध बात पे हमारा आना चाह रहा था सर, आप ले आए। मैं सर बात ठीक है, आपकी बातें समझ गया। इस वक्त दुनिया में एक ही अजीम कौम है, वो इंडियंस हैं। बाकी पाकिस्तानी है। ये कहां बाकी से हो गए सारे। कौम आप कह रहे हो? हम आपकी तरह और सर कौम, मेरी हम कौम नहीं है बाबा। हम सर कौम बात नहीं तो है और सुनो हम ना कौम मेरी। बनना नहीं चाहते। हम आप सर कौम एक बनना कौम। चाहते हो, हम कौम नहीं बनना चाहते। इंडियंस सर कौम बात नहीं तो है। सुने जिस ना। दिन हम कौम हुए उस दिन हमारी वही गति होगी जो आपकी है। इंडियंस कौम चले नहीं है। कौम का क्या मतलब है होता है एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक रिलीजन, एक सर भाषा, एक नाम। भारत में सर, कोई एक भाषा नहीं, कोई एक पैगंबर नहीं, कोई एक किताब नहीं। वेद के अलावा, वेद भी बहुत सारी किताबें हैं वेद में। तो हमारा कोई भैया, हम होमोजीनियस लोग नहीं है। हम कौम नहीं है। इंडिया इज नॉट अ कौम। हिंदू कौम सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। पाक सर मुसलमान बात कौम तो है, सुने ना। आप अपना समझ ले। मेरे हिसाब से मुसलमान भी कौम नहीं है, लेकिन आप कहना चाहते हैं आप कहें, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट प्लीज डोंट कॉल सर अस कौम। कौम इज अ वेरी, नहीं फॉर मी इज अ डर्टी वर्ड, इट्स नॉट अ गुड वर्ड फॉर मी। हम कौम नहीं है, ना हमें कौमियत चाहिए। हम चाहते हैं प्लूरैलिटी। कौमियत का मतलब होता है कोई एक चीज की कोई एक चीज सुपीरियर है, नहीं। हमारी तमिल भी बहुत सुपीरियर है, हमारी तेलुगु, हमारी बंगाली, हमारी हिंदी, हमारी उड़िया, हमारी मणिपुरी, हमारी नागालैंडी, हमारी जितने हमारे भाषा है, हमारे विविधताएं हैं। कोई अजीब तरीके के कैप लगाता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई मूंछ दाढ़ी रखता है, कोई कुछ नहीं रखता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है। और इन सबको जो एक किताब है जो परमिशन देती है वो
वेद हमारी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वेद ने भारत का निर्माण किया, ये हमारा मानना है बस। बाकी कोई एक सर भारत कौम नहीं बनेगा। जिस दिन भारत कौमियत की ओर गया वो वही गलती करेगा जो पाकिस्तान ने सर की। कौमियत मॉडर्न मॉडर्न नेशंस में जो एक जगह बसते हैं उनको भी इस तरह से बाज लोग डिफाइन करते हैं कि ये भाई इंडियंस हैं। मैं इंडियंस वर्ड बोल दूं फिर तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा ना कि इंडिया। इंडियन मत बोले, हाँ इंडियन। इंडियन इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अब नेशनैलिटीज, मेरा मेनी क्वेश्चन, हाँ नेशनैलिटीज। ठीक है वो तो आगे डिफिनेशन होगी ना। हमें ऐसा लगता है कि जो इंडियंस हैं उन्हें लगता है कि वो गांधी भी गलत, नेहरू भी गलत, मुसलमानों की ये सही फॉलो भी नहीं कर रहे, वो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर। हमें ये लगता है कि ये जो एक्सट्रीम सुपरियोरिटी आ गई है ये बड़ी डेंजरस है। बहरहाल वो एक अलग बात है। बट कहाँ से मेरा ले ये आए? मान, कौन बोले हम सुपीरियर हैं? कहाँ से लाए आप ये सब सर वो इमेजिनरी बातों से झूठ बोल दिखते। कर? ये तो आपके आसिफ मुनीर बोले अभी कि हम सर मुसलमान मेरी और बात सुने, मैं अगले सवाल पे आना चाह रहा हूँ, पिछले सवाल पे जा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं देखिए, झूठ का तो मैं नहीं टॉलरेट करूंगा ना। आप एक बताइए कौन कह रहा हम सुपीरियर है? भाई बता दीजिए। नहीं सर, वो ऐसे फील होता है ना कि जब जब लोग से बात करते हैं बात कि तो जी फील तो ये भी हो रहा है कि अखंड भारत की तस्वीर हटा दें, अपनी किताबें जला दें जिसमें भारत का डेफिनेशन दिया हुआ है। आप जाके अफगानियों से बोलिए कि वो मान लें डूरंड लाइन को। आप जिस दिन अफगानियों से डूरंड लाइन मनवा लीजिएगा ना, फिर अखंड भारत पे डिबेट कीजिएगा। नहीं, अच्छा उसमें आगे फिर वो बात करता हूँ सर। वो बात ये है ना, आपने कश्मीर की बात की, मैं आपने कहा पीओजे के हमारा मतलब जो पाकिस्तान वाला कश्मीर आप उसको क्लेम करते हैं। बट सर जो इंडिया का कश्मीर है वहाँ का सीएम बहुत ज्यादा गिले करता है इलेक्टेड सीएम जो कश्मीर के वोट से, कि ये मुझे अपने साथ सिक्योरिटी मीटिंग्स में नहीं बैठाते, मेरे अंडर पुलिस भी नहीं आती, मेरी कोई सह ही नहीं है। पिछले दिनों वो जो कश्मीर के शहादा थे उनकी कब्र पे जाना चाह रहे थे तो वो कब्र पे नहीं जा पाए, रियासत ने उन्हें रोका और वो दीवारें फलांग के उन्हें जाना पड़ा। तो सर ये, आपसे कश्मीरी खुश नहीं है तो पाकिस्तानी कश्मीर आप कैसे लेना चाहते हैं? और एक इलेक्टेड सीएम के साथ आप ये कर रहे हैं वहां के लोगों, जो पाकिस्तान की व्यू है कि कश्मीर में लोगों की राय को दबाया जा रहा है, कश्मीरीज ऑपरेशन का शिकार हैं। तो सर अब तो वो दिख रहा है कि उनका इलेक्टेड सीएम, पुलिस उसके अंडर नहीं है, सिक्योरिटी मीटिंग में उसकी कोई सह नहीं है। चले आप सिक्योरिटी मीटिंग में किसी और सीएम को भी नहीं बिठाते, बट कश्मीर तो एक वो चीज है ना, वहां तो बैठाना चाहिए। पुलिस उसके अंडर नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग उसके अंडर नहीं है, वो कब्र पे दुआ करने का भी वो मोहताज है। तो कश्मीरी तो खुश नहीं है ना सर, फिर आप कैसे पाकिस्तान वाला भी लेंगे? ये तो इमरान खान आप नहीं लेके चला पा रहे हो। इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया आपने अमेरिकन के कहने पे। तो आप तो अपने आप से सर खुश नहीं हो ये भाई। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है सर, आप एक फैक्ट को इमरान खान कॉन्स्पिरेसी जेल में थ्योरी के नहीं है? साथ वाले। इमरान खान जेल नहीं, में नहीं है? हटा लिया अमेरिकन की मदद से, ये अरे कॉन्स्पिरेसी इमरान थ्योरी। खान ने, मैं क्या कह रहा हूं? आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इमरान खान जो कह रहा है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी। मैं वो कह रहा हूं जो इमरान खान कह रहा है, क्योंकि आप मुझसे उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आप मुझे कोट कर रहे हो बिना उसको समझे हुए, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करो ताकि पुलिस उनके सामने आए। कॉन्स्टिट्यूशनली अभी वो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में पुलिस यूनियन टेरिटरी के नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यही डिमांड अरविंद केजरीवाल की थी, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप सब उनकी बात को आप समझे नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा उनको हूं, भी जेल में डाल दिया आपने ना इमरान सर खान ने फिर। कहा कि पाकिस्तान टूटेगा दोबारा। इमरान खान कह रहा है कि आप मुसलमानों के कातिल बन चुके हो। आप बुनियान अल मसूद की बात करते हो, आप तो लड़ रहे हो जंग, वो ऑपरेशन बदर, मुसलमानों को खारिज कर रहे हो इस्लाम से, उनको गोली मार रहे हो। आप फारूक अब्दुल्ला की बात तब करो यार जब आप नवाज शरीफ की बात करने लायक बनो। आप फारूक अब्दुल्ला की बात तब करो जब आप बुख्तीस की बात करने लायक बनो। अकबर बुख्ती को आपने नीचे बुला करके गोली मार दिया कुरान के नाम पे। अगर कुरान के भाई ये नाम पे नहीं मारा अकबर बुक्टी ये को ऐसे सर, तो हमारे हर ऐसा नहीं। किसी को, हमें अपने भाई साहब से कंप्लेंट है, तो आप ये कहोगे हम खुश नहीं है? अपना परिवार तोड़ देता है आदमी। मैं अपने भाई नहीं साहब से मेरी सर, बहुत नाराजगी है, आपका अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से विवाद होता है। अब आपको जी ये खुश नहीं, हम खुश करने के लिए क्या कह रहे हैं? भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम है, उसमें सबको रहना पड़ेगा। आपसे अफगानी खुश नहीं है, आपसे टीटीपी खुश नहीं है, तो दे दो फिर उनको, तालिबान का शासन लगवा दो। अब मलाला यूसुफजई को गोली किसी मोदी ने जाकर के मारी थी क्या? नहीं क्यों सर लड़ रहे हो वो भाई मैं ऑपरेशन? ये जंगे बदर तो गजवा थी, आप गजवा लड़ रहे हो पाकिस्तान में। ये तो नहीं मुसलमान सर आपसे खुश नहीं है भाई। मुसलमानों को खुश करो पहले अपने आप के। इमरान खान को जेल से निकालो। नवाज शरीफ को आपने जो है बाहर निकाल दिया था, वो सऊदी अरेबिया भाग के चला गया।
सर अब बात है, आपने ना एक ही मिसाल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिला दिया, पॉलिटिकल ताकतों को भी मिला दिया, बुगटी साहब को भी मिला दिया। भाई आपकी हर एक समझ का कमजोर है ना। केस मुख्तलिफ इस्लाम है। में टेररिज्म, जो पाकिस्तान टेररिज्म, पॉलिटिकल और रिलीजन नहीं सब एक चीज है। क्योंकि नहीं सर वो रिलीजन को नहीं बढ़ाने नहीं के लिए जो फोर्स है वो लेजिटिमेट मीन्स है। आपको समझ ही नहीं आ रहा। गजवा करके बड़े सर होना है यहाँ से यहाँ तक। अब भाई एक भगवान ये कह रहा है, आपके पैगंबर ये कह रहे हैं कि गजवा करो, वॉर करो जाके सर आप हिंदुओं। घूम फिर के वो इस्लाम पैगंबर, मेरी बात सुने, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आपने अच्छा उमर अब्दुल्ला आप का एग्जाम्पल क्यों दिया? आपने अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? कश्मीर का डिस्प्यूट क्या है? नहीं अरविंद मैंने दिया, केजरीवाल मैंने यही कहा उन्हें कहते हैं कि अरेस्ट हमको कर दी। पुलिस दो, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग हमको दो। सेम डिमांड है अरविंद केजरीवाल की। वो कह उनको भी अरेस्ट कर लिया था। नहीं सर आप बात नहीं समझ रहे ना मेरी ना। और अरे वही उनको तो अरेस्ट मैं करके चार्ज कर दिया था यार, क्या बात करो। बाद में वो तो नहीं अभी देखें। फिलहाल बाहर है ना। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये अफगानिस्तान क्लेम तो नहीं करते ना। आपने कहा हमें पीओ के चाहिए, बट कश्मीर के लोग ही अगर आप खुश कह नहीं हो रहे तो थे पीओ को क्या नहीं कैसे क्लेम मिलेगा? मैं करता ये बात कर रहा अफगानिस्तान? हूँ। क्या नहीं क्लेम करता अफगानिस्तान? नहीं हम अफगानिस्तान क्लेम नहीं करते ना। आप कह रहे हैं तालिबान को क्लेम आप करते हो ये आप वो डूरंट लाइन। जब आप बोलते हो कि डूरंट लाइन को ड्यूरंट लाइन इंटरनेशनल क्लेम बॉर्डर बना सर दो, आप पाकिस्तान की टेरिटरी को, आप अफगानिस्तान की सर टेरिटरी को वो तो क्लेम कर बना रहे हुआ हो। है ऑलरेडी सर। सर वो तो सर आपने बात ये पहले से, डिस्प्यूटेड बॉर्डर तो दुनिया के हर दूसरे मुल्क में है ना सर। इन आपका तो बातों हर को से छोड़े, हमें डिस्प्यूटेड है कश्मीर बाबा। आपका तो सबसे डिस्प्यूटेड है ना। चले हम तो हिंदू सर हैं, लेकिन आपका अफगानिस्तान से क्यों डिस्प्यूटेड है? सर वो हमने तो नहीं किया ना। वो जिस बंदे ने लाइन आप ही ने खींची किया है ड्यूरेड भाई। लाइन, अब ये उसका कसूर भाई है। उस्मान भाई, आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप बनते नहीं तो होता नहीं। आप ही ने किया है। आप ही ने सर किया है। सर वो लाइन तो हमने नहीं खींची ना। वो तो सर बात ये है ना कि अब ये जो हिता फिर वही बात आ जाएगी, जिस तरह से कभी किसके अंडर, कभी सिखों के अंडर, कभी हिंदुओं के अंडर, कभी मोहल्लों के अंदर, कभी किसके अंडर। तो ये चीजें आगे पीछे होती रही। कभी पंजाब बड़ा, कभी पंजाब बस छोटा, यही कभी है ये कि बड़ा, कभी आप सिर्फ ये राजाओं को आप अपना गुरु मानते हो। या तो मोदी आएंगे, कभी मनमोहन सिंह आएंगे, कोई आएगा जाएगा, चलता रहेगा। भारत सर कल्चरल पाकिस्तान सत्ता के है। भारत सर का निर्माण पाकिस्तान के राजनीतिक सत्ता ने नहीं किया। आपको भारत सियासी कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत सर कल्चरल कॉन्सेप्ट है। अब कल्चर को क्या बोलते हैं उर्दू में, मुझे वर्ड नहीं पता है। सकाफत की कल्चर ये कॉन्सेप्ट है। सर लाहौर में भारत आज भी सबसे सकाफत का बड़ा नाम है, हॉस्पिटल और सर आप गंगाराम है। सकाफत को और सियासत को अलग नहीं कर पा रहे हो। सर लाहौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल आज भी सर गंगाराम है। लाहौर क्यों? में आज भी क्यों? मॉडर्न लाहौर का जो क्यों खिताब है है ना ये वो बताइए। सर। वहां गंगाराम हॉस्पिटल क्यों है? सर अब आगे की बात समझे ना आप फिर। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो इस वजह से जाहिर मॉडर्न लाहौर का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। अरे मेरा भाई कहने का ये मतलब आप कह रहे हैं कि आपका गंगा हम राम इस के नाम धरती पे के सबको हॉस्पिटल ऑन क्यों है करते हैं, वहां पे? राजा पोरस को ऑन करते हैं, सबको ऑन करते हैं। मेरा ये मतलब है। बहरहाल कौन? सर आपको राजा पोरस को मत ओन कीजिए, यहाँ के नॉलेज को ओन करना पड़ेगा। वो आप डिसोन करते हो। भारत को राजा सर पोरस ने नहीं बनाया, भारत को वेदों ने बनाया है। आपको वेद को ओन करना पड़ेगा। और अगर आप वेद को ओन नहीं कर पाते तो ये, आप एक बात बताइए। आपने गंगाराम हॉस्पिटल की मिसाल दी। गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में है जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है उस्मान भाई? नहीं लाहौर सर में है ना? गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में ही है। जी जी लाहौर में ही है, लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल। ये मतलब मुझे समझ में लग रहा है कि 1970 में कोई हॉस्पिटल बनाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उसका नाम सर गंगाराम हॉस्पिटल रखा। क्या मेरी समझ ठीक है? मुझे डेट का नहीं पता कब बना है, बट शायद तभी बना होगा, बाद में या पहले में, नॉट श्योर। तो यानी आप श्योर नहीं है, क्योंकि आपके सही निकल नहीं रही है, क्योंकि नहीं पाकिस्तान का बनने बात के ये है कि बाद बट चेंज नहीं हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसको ऑन करते हैं। आप इसको इस एंगल से देखें कि यार सर हम सर गंगाराम को ऑन करते हैं कि हॉस्पिटल उनके कैसे नाम ऑन पर है। करते हो आप? कैसे आप गंगाराम को ऑन करते हो? उनका बनाया हुआ हॉस्पिटल है, वो चेंज नहीं हुआ क्या? मतलब आप चेंज कैसे कर दोगे? अगर गंगाराम चेंज करे, वो उनका है कि नहीं है? नहीं हम जैसे दिल्ली यानी में आप ये देखते हैं कह अरुण रहे हो ना कि जेटली। हम चेंज कर रहे हैं। यानी मैं आप कह ये रहा हूँ तो नहीं मान कर रहे हो रहे। ना कि आपने लाहौर मैं कह की रहा हूँ धरती नहीं जो कर बाकी रहे। सब चेंज कर दी। लायलपुर मैं तो चेंज कर दिया ना, उसको फैसलाबाद कर दिया। सर आपने भी तो आप फिरोज लोग शाह कोटला को अरुण जेटली कर हाँ दिया। भाई, ये तो दोनों ही कर रहे हैं सर। आप लोग को सेंस नहीं है कि आपका क्या है और दूसरों का क्या है। आप इस्लाम के नाम पे अरबी जो कॉलोनाइजेशन का शिकार हो। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आप लायलपुर का नाम चेंज कर देते, उसका नाम लोकल कोई रख देते, भाई चिट्ठापुर, जट्टपुर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है। आप सिर्फ अरबी चीजों को इस्लाम अपनी आइडेंटिटी समझते हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास ले दे के राजा फैसल और ये अरबों में जो हो रहा है,
कभी अभी मैंने सुना वो आपका जो गद्दाफी डे स्टेडियम है वो नाम पे है मुअम्मर गद्दाफी के, क्योंकि वो अरबी था। आप अरबों को अपना भाई बाप बना के चल रहे हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, चूंकि हम आपसे अलग हो गए, आप करें, वो आपकी फ्रीडम है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान का अरबी नाम रख दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो कि आप चाहते भी हो, क्योंकि आपके संविधान में लिखा है। आपके पंजाब आप चेंज नहीं करना चाहते, नाम की बात करते हो। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 पढ़ा है, आप कह रहे हैं हम सबको अरबी सिखा देंगे। आप कह रहे हो अब तो कम। पाकिस्तान को अरबी सिखाएंगे हर एक पाकिस्तानी को, ताकि वो इस्लाम को और कुरान को सही से समझ सके। ये आपके एम्बिशन है भाई साहब, आप चेंज करने की बात कर रहे हो। वरना क्यों सीखे वो नहीं अरबी? भाई जिसको मन होगा सीख लेगा अरबी। आप कॉन्स्टिट्यूशन गोल कैसे डाल सकते हो कि हम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सर लोगों की विल से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ना। लोग सीखना चाह रहे होंगे तो तब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। अब एक चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की लोगों के विल विल से ही से आएंगे। बनता है? आपका नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन फिर लोगों की चेंज भी विल तो से बना है या अल्लाह के विल से बना है? नहीं सर, अगर लोग चेंज करना चाहें तो चेंज आपका कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह के विल अमेंडमेंट से होती बना रहती है? है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह के विल से बना है या लोगों के विल से बना है? अल्लाह नहीं, बड़ा है हमारा या लोग बड़े? कॉन्स्टिट्यूशन सर ये क्या है लोगों, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो लोग, हमारा शरिया लॉ तो नहीं है ना, और वो भी एक नहीं अलग पढ़ते हैं डिबेट है। ना आप, ये पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखते लोगों ने नहीं ही है, बनाया है। ये बहुत दिक्कत है भाई। आप एक तो फिर पढ़ेंगे नहीं, फिर आप कैसे डिबेट करें आप लोग के साथ? नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रियम्बल लोगों ने। पढ़िए जाकर के, आप प्रियम्बल पढ़िए, उसमें ही लिखा हुआ है अल्लाह के विल से बना। आप कह रहे दिक्कत है ना, नहीं सर, आपको गलत। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है अरे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ लीजिए जाके, प्रियम्बल जो शुरू वाला होता है उसको प्रियम्बल कहते हैं, पढ़िए जाकर के। चलें अल्लाह सर के इस विल से बने हैं आप अल्लाह के विल से बने हैं, लोगों के विल से नहीं बने हैं। अगर लोगों के विल सर से आप बनेंगे तो पहले आपको सेक्युलरिज्म लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सेक्युलर होना पड़ेगा। क्योंकि लोगों का विल बड़ा या अल्लाह का विल बड़ा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। हु इज द सुपीरियर विल, द विल ऑफ द पीपल और द विल ऑफ द अल्लाह? डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल बड़ा होता है, अल्लाह का विल लोगों के विल के आगे छोटा हो जाएगा, और ये शिर्क है आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे ऐसा। सर गिला यही है, बात फिर वहीं आ जाती है कि आप सब बात चीजों को नहीं है समझते भाई, हैं। ये बात जो आती हमारे है आप लोग के भारतीय पढ़ाई लिखाई पे, बात आती है आप लोग की समझ पे। जब तक आप सर स्वयं से नहीं बात समझोगे, आपको लगता है जो आपको पता चल गया है, जो जान गए हो, वो सब सही है। अब हम इस पे कोई बात आपसे, दुनिया जो हम जो कह रहे हैं उस पे दुनिया चली है। मैंने आपको मार्टिन लूथर का एग्जांपल दिया, उसके समाज सोसाइटी में भी यही थी। लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, मगर जो किताब में लिखा था उनको नहीं आता था। उसने बाइबल को जर्मन में कन्वर्ट किया। उसने जर्मनों से नहीं कहा कि हम तुम्हें बना देंगे जी अरबी, या हम तुम्हें अरमियाई बना देंगे, या जूइश बना देंगे, या हिब्रू सिखा देंगे। आपको समझ नहीं चाहते तो हम आपसे क्या बात करें? आप लोगों को एक अजीब सी गलत चीजें सिखा दी गई हैं, आप उसको लेके बहस कर रहे हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस बहस सर का सिर्फ मसला, एक ही, आपने क्या मजे की बात की कि हम समझ नहीं चाहते तो आप समझा देंगे कि पाकिस्तानियों। समझने के जो पैरामीटर्स हैं, जो आपका ज्ञान का सेंटर है, जो आपके ज्ञान के पैरामीटर्स हैं, उस ज्ञान के दृष्टिकोण से आप चीजों को देखना चाहते हो। आप कह रहे हो अखंड भारत की तस्वीर हटाओ जी। आप कह रहे हो कि जी विल ऑफ द पीपल बड़ा है जी, हम तो अरबी बढ़ाएंगे, लोगों की मर्जी से अरबी पढ़ाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? फिर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के विल से बना है। मैं कह रहा हूं अल्लाह के विल से बना है। अल्लाह का विल लोगों के विल से बड़ा होता है। आप शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने लोगों के विल को अल्लाह के विल के बराबर कर दिया तो वो शिर्क हो जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। और फिर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो शाणे लोग बैठे हैं, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन होना ही शिर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन होना शिर्क है। नहीं है सर क्या आप तो बात आप करते किसी अपने उलेमा काजी को बुलाइए जिसको कुरान और उसकी जानकारी हो, और सर वो ऐसे इंडोर्स आदमी करते को हैं। नहीं जिसको पाकिस्तान के मॉडर्न उलमा आइन को कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडोर्स। जिसको सर मॉडर्न पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के की नॉलेज हो। आप बैठाइए, मैं बहस करने को तैयार हूँ। आप सर बैठाइए, मैं बहस करने पाकिस्तान पाकिस्तान के उलमा आइन को इंडोर्स करते हैं। और वो जब पाकिस्तान आइन बन रहा था तो उसमें भी तो उलमा का ही पार्टिसिपेशन था पाकिस्तान ना। में बहरहाल ये उलमा बातें। कहते हैं मेरे जूते के नोक पे है पाकिस्तान का आइन। कहाँ है आप? ओ शरिया इक्का दुक्का काउंसिल तो है वो, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा टर्म होता उस है, आपको नहीं पता। सर वो वो गवर्नमेंट ऑफ बात करेंगे, पाकिस्तान वो एक्ट है। अलहदा। उसमें भी शरिया काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट, यानी कि क्या कहते हैं उसको उर्दू में, वो जो वर्ड है, मजलिस सर शुरा से। बात वो सर वो बात अलहदा सी है। वो जो अपना मैटर जिस तरह से पाकिस्तान के आइन वाली कोर्ट में जाई जैसी वो बातें फिर वो अलहदा हैं। वो लोगों की आसानी के लिए हैं, हम बेहतरी के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं। आप
वो कर रहे हैं। बहरहाल सर छोड़ें इन सब बातों को। आपके कीमती वक्त का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। हमेशा बात करके आपसे बहुत अच्छा लगता है। कोई हमसे हल्ती कुताई हो, कुछ ऐसा नहीं नहीं हो नहीं तो आप हमें नहीं नहीं, माफ उस्मान करें। भाई आप हमें मेरे छोटे भाई हैं हमें और आपसे हमेशा सीखने का रहेंगे। हमारी नीयत होती है कि हम आपसे ये तो आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लोग फीस देते हैं, कुछ होते हैं, हम आपसे फ्री में ज्ञान ले लेते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम पे जो है ना आप जैसे लोगों का जो सच है माने हम साया भी आपसे बरकरार। सीखते हैं। सच मानिएगा उस्मान भाई, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और इसी में एक दूसरे से सीखते सीखते हम लोग शायद कहीं पहुंचे। तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऐसे ही जो है तो इंसान आगे बढ़ता है एक दूसरे को जान के, सीख के। तो आप लोग भी बताओ, आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।